गुड इवनिंग फ्रेंड्स। ये वीडियो मैं वहीं से स्टार्ट कर रही हूँ जहाँ से मैंने कल की वीडियो ख़त्म की थी, यानी कि चाय के साथ गपशप करते हुए आपसे बात मैंने की। बहुत अच्छा लगा, मेरा मूड फ्रेश हो गया। उसके बाद मैं किचन में आई और शाम का काम स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ मैं आपको कल की जो इवनिंग रूटीन थी मेरी, मैं उसके बारे में आज आपको थोड़ा सा बताती हूँ। किचन में आने के बाद मैंने पहले आटा लगा लिया और फिर उसके बाद मैंने यहाँ बूंदी के लिए बेसन घोल के रख दिया और इसे मैंने आधे घंटे के लिए रेस्ट करने के लिए रखना था। तो मैंने कहा इतने में मैं अब सारे बर्तन समेट लूँ, क्योंकि हर चीज़ अपनी जगह पे ही अच्छी लगती है। ये हमारी लाइफ से भी रिलेटेड है कि हर चीज़ अपनी जगह पे अच्छी लगती है तो हर चीज़ें आसान हो जाती हैं। इसी बात से मुझे बात याद आ गई कि जैसे कि जहाँ हम लोग बर्तन रखते हैं वहीं से उठाने की हमें आदत पड़ जाती है। ऐसे ही हमें भी सिखाया जाता है कि लड़की की डोली तो गई है, तो अर्थी भी उसी घर से उठेगी। तो इन बातों को लेकर और मायके वालों को कभी परेशानी ना हो, इन चीज़ों को लेके हम लोग बहुत 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 ही अपना टाइम बिता देते हैं ससुराल में ही, जिसे अपना घर मान के। और यहाँ हमारे पार्क में हो रही हैं तैयारियाँ गणेश चतुर्थी की। तो कल से यहाँ गणेश चतुर्थी का उत्सव स्टार्ट हो जाएगा। तो ये शाम को मैं पार्क में चली गई कुछ देखने के लिए। तो ये सब सजावटें हो रही हैं और आज रात तक ये सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ मुझे कई लोगों ने ये बात लिखा भी है कि वाक़ई औरत की लाइफ़ बहुत टिपिकल है। हर घर में औरत को कुछ न कुछ परेशानी होती है, दूसरों की खुशियों का ख़्याल रखना होता है और लास्ट में हमारे हाथ कुछ भी नहीं लगता। तो ये बात वाक़ई सच्चाई है, क्योंकि जब लोग कहते हैं कि हमने भी रो धो के इतने साल बिता दिए ज़िंदगी के, लेकिन हमारे हाथ कुछ नहीं आया, तो बाद में पता चला कि यार इग्नोर करना ही अच्छा था। तो हमने इग्नोर किया लाइफ़ को, तो थोड़ी-सी ज़िंदगी आसान हुई है। तो फ्रेंड्स, जो लोग इग्नोर कर सकते हैं तो इग्नोर करें, लेकिन कई बार हालात बहुत मुश्किल हो जाते हैं, तो उन्हें जीना पड़ता है और कुछ फ़ैसले लेने पड़ते हैं। इससे रिलेटेड मैं आपको एक बात बताती हूँ कि हमारे कुछ जानने वाले हैं, तो उनकी बेटी ने हाल फिलहाल में तलाक लिया है और उसका बेटा भी लगभग 10 साल का है। तो वो दौर कितना मुश्किल रहा होगा कि उनको तलाक लेने का क्यों फ़ैसला लेना पड़ा, ये तो ज़्यादा मैं डिटेल से नहीं बता पाऊँगी और ना मैं जानती हूँ। कुछ पर्सनल मैटर ही ऐसे रहे होंगे जिसके कारण उसको तलाक जैसा फ़ैसला लेना पड़ा। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी, वो एक जॉब करती थी। उस जॉब के सहारे उसको पता था कि मैं अपना बच्चा पाल लूँगी। और आखिर हार के ना जाने कितने वक़्त उनके जो भी स्ट्रेस रहा होगा, केस वेस रहे होंगे या पंचायत से फ़ैसला रहा होगा, तो उसने ले लिया तलाक और अब वो अपने बच्चे के साथ माँ-बाप के घर आ गई है। लेकिन बहुत अच्छी बात रही कि 1 डेढ़ साल तक उसने अपनी जॉब कंटिन्यू रखी और अब दोबारा उसने शादी कर ली है। और जो अब उसने शादी की है, उससे उसका बहुत अच्छा हस्बैंड मिला है, जिसने उसके बेटे को भी एक्सेप्ट कर लिया है। वो भी एक अच्छी जॉब में है, तो वो आज अच्छी ज़िंदगी बिता रहा है और दोनों जने बिता रहे हैं। ये हमारा आँखों देखा और अपने जानने वालों का ही केस, मैं आपको बिल्कुल सही बात बता रही हूँ। लेकिन बात यहाँ पे आती है कि उस लड़की ने भी ना जाने पहले कितना कुछ झेला होगा, लेकिन वो मजबूर ऐसी हुई होगी कि उसको तलाक का फ़ैसला लेना पड़ा होगा, क्योंकि तलाक जैसे फ़ैसले बहुत अहम फ़ैसले हैं। इसके साथ अपनी लाइफ़, बच्चे की लाइफ़ और माँ-बाप की लाइफ़, मायके, ससुराल सभी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। तो इसलिए ये फ़ैसले हम लोग लेने में हिचकिचाते हैं और अपनी ज़िंदगी को पूरा का पूरा दूसरों के हिसाब से ढालने की कोशिश करते हैं और कर भी देनी चाहिए। कोई ऐसी बड़ी प्रॉब्लम ज़्यादा नहीं आती, जब तक कि हमारे जो झेलने की क्षमता है, वो बहुत ज़्यादा लिमिट क्रॉस ना कर जाए और हमारे ऊपर कोई इतनी बड़ी-बड़ी तकलीफ़ें ना आएँ कि हमें तलाक लेना पड़े। मैं तो ये चाहूँगी कि भगवान किसी भी औरत के ज़िंदगी में ये दौर ना लाए कि उसे किसी बात से तंग होकर अपने उस परिवार को छोड़ना पड़े, जिसके लिए वो अपने माँ-बाप का घर छोड़ के आई थी। जिस घर के लिए, जिस पति के लिए, जिस परिवार के लिए उसने शादी से पहले अपने कुछ सपने देखे थे और उन सपनों को बहुत बुरी तरह तोड़ दिया गया। तो रात का रूटीन मैंने आपको दिखा दिया। सोते समय मैंने अजवाइन भिगोई थी, थोड़े से बादाम और अखरोट भिगोए थे और साथ में दही जमा ली थी। ये नेक्स्ट मॉर्निंग है, मेरे हस्बैंड गए थे और वो मूलियाँ ले आए। बोले मूली के पराठे खाने हैं, क्योंकि हमारे घर भरवा पराठे बहुत ज़्यादा शौक से खाए जाते हैं।
तो नेक्स्ट मॉर्निंग में ये मैंने फिर मूली के पराठे बना के उनको दिए और खुद भी नाश्ता किया। तो अगली मॉर्निंग हो गई है मेरी स्टार्ट, और मैं आपको दिखाती हूँ कि आज वाली मॉर्निंग में मैं क्या-क्या करने वाली हूँ और अपने लिए कैसे टाइम निकालने वाली हूँ। क्योंकि हमें अपना ख़्याल खुद रखना है और अपनी ब्यूटी का भी ख़्याल हमें रखना है, क्योंकि देखने वाले को भी अच्छा लगता है, खुद को भी अच्छा लगता है, कॉन्फिडेंस आता है। और फिर यार हम ही क्यों इतना सोचें समझें। तो यहाँ मैं जो आज इस्तेमाल करने वाली हूँ वो ली है मैंने कॉफ़ी का पाउच, और ये 2 रुपए 1 रुपए वाला कोई भी कॉफ़ी पाउडर होना चाहिए। उसमें थोड़ा-सा मैं लेमन का जूस डालूँगी, थोड़ी-सी मैं घर की जमी हुई दही डालूँगी, और फिर मैं उसको फेस पे मसाज करूँगी कुछ फेशियल की तरह। क्योंकि अपने को थोड़ा-सा फ्रेश फ़ील कराने के लिए और थोड़ा-सा अपनी केयर करने के लिए अपने लिए थोड़ा-सा टाइम निकाल लेना चाहिए। तो इस कॉफ़ी फेशियल को लेकर भी थोड़ा-सा घर में होता है कि लोगों को खाने के लिए नहीं मिलती, तुम मुँह पे लगाती हो। तो कोई बात नहीं यार, कोई बात नहीं। अब तो पता चल गया है किसने क्या बोलना है, तो उसको फिर अब इग्नोर करो यार, क्योंकि जीना तो है हमने। अब दूसरों के कहने से मर तो सकते नहीं हैं। तो बस जीना है तो फिर थोड़े से अपने उसूल कायम रखिए और दूसरों की थोड़ी-सी अनसुनी कीजिए। इतना ही हो सकता है, क्योंकि इसके बगैर और कोई चारा नहीं है। क्योंकि जो हम सपने देख के आए हैं और जैसे हमने ज़िंदगी बितानी है, जिस घर में आए हैं, तो अब उस घर में तो हमें रहना ही है। क्योंकि इस घर पे अधिकार हमारा भी है, हमने भी बहुत साल दिए हैं। और जब लड़की आती है तो अपना घर ही समझ के आती है। वो तो कई-कई की लाइफ में ऐसी परिस्थितियाँ बन जाती हैं कि उनको ये घर छोड़ना पड़ता है। लेकिन मैं समझ सकती हूँ कि वो दर्द कितना बड़ा दर्द होता होगा, जब एक लड़की को अपना शादी के बाद और बच्चे होने के बाद भी ससुराल में अपनी जगह नहीं मिल पाती और उसको वापस अपने घर फिर से जाना पड़ता है। और उन माँ-बाप के लिए भी बहुत बुरी कंडीशन होती है, जिनकी बेटियाँ यूँ आ जाती हैं। क्योंकि शुरू से कहा जाता है बेटियाँ पराया धन है, पराया धन है। और ये कह के हम उनको पराया तो बना देते हैं, लेकिन वो लोग जो उनका अपना घर होना चाहिए, वो भी नहीं अपनाते। तो यहाँ मैंने फेशियल पूरी कर ली है। अब इसके साथ-साथ कुछ 10 मिनट के लिए इसको फेस पे रखना है। तो मैंने कहा चलो फिर टाइम का यूज़ किया जाए, और मैंने कर ली डस्टिंग यहाँ पे स्टार्ट। तो कुछ इस तरीके से मॉर्निंग में कभी आप भी अपनी कभी हेयर ट्रीटमेंट कीजिए, कभी स्किन केयर कीजिए और अपने आप को फ्रेश फील कीजिए। अगर पार्लर नहीं जा सकते तो घर पर ही अपना काफ़ी मनी और टाइम सेविंग करके और आप अपने आप को एकदम से, आप क्या कह सकते हैं, खूबसूरत सा बनाए रखने की कोशिश कर सकते हैं। उम्र तो नहीं रुकती, एक ये सत्य है, प्रकृति का सत्य है, उम्र कभी भी नहीं रुकेगी, उम्र बढ़ेगी ही बढ़ेगी। लेकिन हमें अपने आप को खुद को अच्छा सा फ़ील कराना है, क्योंकि हम हाउस क्वीन हैं, हम घर की शान हैं, हम पूरे परिवार की शान हैं। तो हमें भी थोड़ा-सा अपना ख़्याल रखना चाहिए, क्योंकि हमें खुद से प्यार होना चाहिए और हमें खुद के बारे में भी सोचना चाहिए। सारी ज़िंदगी दूसरों के बारे में नहीं सोचना चाहिए। तो थोड़ा-सा ये हमें अब परिस्थितियों के अनुसार बदलना होगा कि अपने फ़र्ज़ अदा करने के साथ-साथ हमें अपने लिए भी टाइम निकालना होगा। तो मैं कुछ इस तरीके से अपने लिए टाइम निकाल लेती हूँ, और अलग-अलग दिन, अलग-अलग टाइम पे जैसे मुझे टाइम मिलता है, मैं अपनी मॉर्निंग रूटीन में थोड़ी-सी अपनी स्किन केयर भी कर लेती हूँ। तो अगर कोई इंटरेस्टेड हो कि मैं अपनी स्किन केयर में क्या-क्या यूज़ करती हूँ, कौन-कौन से ट्रीटमेंट करती हूँ होम रेडमी, तो फिर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। तो बस इसी के साथ-साथ मैं ये सारे काम भी कर लूँगी नहाने से पहले, और काम भी हो जाएगा मेरा मॉर्निंग का एक टाइम में मेरे 2-2 3-3 काम हो जाते हैं। तो इस तरीके से मैं मैनेज कर लेती हूँ, और सभी मेरी हाउस क्वीन खुश रहें, खुशहाल रहें, और जो-जो परिस्थितियाँ आएँ उन्हें हैंडल करें और अपने बच्चों को अच्छे संस्कार दें, और ख़ासकर जो उनकी बेटियाँ हैं जिनकी, उनको इस काबिल बनाने में जुट जाएँ कि उन्हें किसी के आगे सिर ना झुकाना पड़े। गलत के आगे तो बिल्कुल भी नहीं। ये कुदरत का नियम है कि औरत को भगवान ने घर के लिए बनाया है, बहुत शक्तिशाली बनाया है, बहुत सहनशील बनाया है, और उसको एक जननी बनाया है कि वो एक नए समाज की जननी बनती है।
तो ये उसके लिए सौभाग्यशाली बात है। लेकिन हमें बेटियों को इतना स्ट्रॉन्ग बना देना है कि वो गलत के आगे कभी भी ना झुकें और सच्चाई का साथ दें, सच के रास्ते पे चलें और गलत को गलत कहना सीखें और किसी का अन्याय ना बर्दाश्त करें। खुद वो अन्याय ना करें, अपने फ़र्ज़ अदा करें, लेकिन किसी का अन्याय वो ना बर्दाश्त करें किसी भी कीमत पर। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वो जो उस लड़की ने भी तलाक लिया तो कोई ना कोई इतनी वजह तो रही होगी कि उसे 10 साल का बेटा अपने साथ लेकर इतना बड़ा फ़ैसला करना पड़ा। तो यहाँ मैं अब थोड़े से हाथ वाले कपड़े धोंगी, मैंने सर्फ़ में डुबो के रख दिए थे और मेरा अब जो टाइम पीरियड था वो भी ख़त्म हो गया है। तो बस इसी के साथ मैं करती हूँ वीडियो का एंड, फिर मिलूँगी आपको नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक तुसी आपदा ख्याल रखिया जे, असी आपदा ख्याल रखांगे और अगली मेरी वीडियो ज़रूर देखिएगा क्योंकि ये वाली क्लिप मेरी नेक्स्ट वीडियो की होने वाली है, क्योंकि हमारे यहाँ गणेश चतुर्थी का उत्सव स्टार्ट हो गया है और उनका उत्सव जो है किस तरीके से यहाँ मनाया जा रहा है, किस तरीके से स्थापना हुई है, ये सब मैं आपको दिखाऊंगी और बताऊंगी। और मेरे दूसरे वाले जो चैनल है उसमें भी उस वीडियो का लिंक दे दूंगी, तो आप लोग ज़रूर 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 मेरा अगली वीडियो देखिएगा। तब तक बाय बाय।